तो जय हिंद दोस्तों। हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और पार्ट के रूप में बना रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस करेंगे और एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर कौन सा है दोस्तों? 13 पार्ट। इसके पहले मैंने 12 पार्ट डाल चुका हूँ दोस्तों, है ना। 12 पार्ट डाल चुका हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना है और आने वाले लेक्चर्स देखना है। तो इस लेक्चर में मैं 225वें नंबर से शुरू करूंगा। 224 तक के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 225वें नंबर का? द टिन ड्रम उपन्यास के लेखक कौन है ना? नहीं, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है पूछा है। तो ये है दोस्तों किसकी? गुंटर ग्रास की कृति है दोस्तों। तो द टिन ड्रम उपन्यास जर्मन लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुंटर ग्रास की रचना है दोस्तों। गुंटर ग्रास ने 32 साल की उम्र में ही यह उपन्यास लिखा था। यह उनकी पहली रचना थी और इसी से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली थी दोस्तों। इस उपन्यास पर बनी फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है ना। इस उपन्यास पर बनी फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है और पाल्म डी और पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। टाइम पत्रिका ने इसे जर्मन साहित्यिक का सर्वाधिक शानदार उदाहरण बताया है दोस्तों। याद रखना है। तो अपने को तो इतना याद रखना है, नोबेल पुरस्कार विजेता किसको मिली है? तो द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास की कृति है। जर्मन लेखक रहे हैं ये, गुंटर ग्रास की कृति है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, इसका आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक है दोस्तों। प्रख्यात लेखक है। तो मैंने क्या बताया? मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है दोस्तों। तो पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है अमृता प्रीतम। दूसरा महादेवी वर्मा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है, इतना याद रखें। और आशा पूर्ण देवी की बात करेंगे। आशा पूर्ण देवी भारत से बांग्ला भाषा की कवयित्री और उपन्यासकार थी दोस्तों, है ना। तो बांग्ला भाषा की कवयित्री और उपन्यासकार थी, तो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कहानी का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था दोस्तों। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। पंचतंत्र भारतीय लोक कथाओं का एक प्राचीन संग्रह है। इसमें जानवरों की कहानियां और जानवरों के बीच बातचीत के जरिए अच्छे और निस्वार्थ जीवन जीने की नैतिकता को दिखाई गई है, ये सिखाई जाती है दोस्तों, इतना याद रखें। पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी हैं? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब नहीं लिखी है दोस्तों? तो देखो ये ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसकी किताब है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है दोस्तों। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने कई सारी पुस्तकें लिखी है दोस्तों, है ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई किताबें लिखी हैं, जैसे भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? ये जवाहरलाल नेहरू की है ना। इसके अलावा विश्व इतिहास की झलक, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। मेरी कहानी नाम की किताब भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है दोस्तों, है ना। उसके अलावा और कई किताबें हैं, तो आप देख सकते हैं, काम की मैंने बता दिया। एन ऑटोबायोग्राफी, इसी को मेरी कहानी बोले हैं, तो ये इसकी है ना, जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानियों का नाम बताइए। तो आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई कहानियां लिखी है दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है, काबुलीवाला, है ना, काबुलीवाला। देखो मैं आपको बताऊं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई सारी कहानियां लिखी है, जिसमें से एक का नाम है चोखेर वाली।
चोखेर वाली कहानी लिखी है। काबुली वाला है तो बता दिया, 2 कहानी हो गई। जासूस नाम की कहानी लिखी है, जासूस, है ना। संपत्ति नाम की कहानी लिखी है, संपत्ति। चूटी नाम की कहानी लिखे हैं। तो इतनी कहानी है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा परीक्षा के हिसाब से अपने को यही वाली पता रहनी चाहिए, काबुली वाला, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है दोस्तों। और कविता पूछा, रचनाएं पूछा तो गीतांजलि है ना, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको दोस्तों, है ना। ये इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि के लिए साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और टैगोर जो थे वो गैर यूरोपीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन रहेगा ना एक, स्टेट ऑफ माई लाइफ, स्टेट नहीं है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों युवराज सिंह है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बुक का पूरा नाम है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। उन्होंने अपने कैरियर के उतार चढ़ाव को वर्णित किया है इसमें। उन्होंने अपने जीवन के कठिन दिनों से मुकाबला करने और बाहर निकलने की कहानी भी इसमें लिखी है। जो उनके जीवन में जो कठिन दिन चल रहा था दोस्तों, जो उनको कैंसर हो गया था, तो कैंसर से लड़ने उससे बाहर निकलने, ये सब की कहानी इसमें लिखी है उन्होंने। इस पुस्तक को 19 मार्च 2013 में जारी किया था दोस्तों, उन्होंने 2013 में जारी किया था। तो पता रहना चाहिए, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, द 3 स्टेप्स नहीं है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत द्वारा लिखी गई तीसरी पुस्तक है। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई तीसरी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। 2008 में प्रकाशित की गई थी ये, है ना, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक का नाम है, चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट एन ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने लिखी है दोस्तों। बेनजीर भुट्टो इधर लिखा है नाम, ये बेनजीर भुट्टो की कहानी है दोस्तों। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वे 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही है दोस्तों, है ना, 1988 से लेकर 1990 तक और 1993 से लेकर 1996 तक के पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही है, पहली और एकमात्र, याद रखना है। बेनजीर भुट्टो जो है उसकी आत्मकथा ही है, यह किताब बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। इसमें उनकी युवावस्था से लेकर 1990 के दशक के अंत तक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्से का वर्णन किया है उन्होंने। इस किताब में बेनजीर भुट्टो की राजनीतिक यात्रा और उनके पिता की फांसी के बाद की घटना का भी जिक्र किया है, तो अपने को याद रखना है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बेनजीर भुट्टो ने। नेक्स्ट है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स उपन्यास के लेखक वीएस न्यायपाल है दोस्तों, वीएस न्यायपाल है। यह उपन्यास 2004 में लिखा गया था। इसे अमेरिका और ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास भारत और यूरोप में सेट है दोस्तों। वीएस न्यायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये भी पता होना है ना। मैजिक सीड्स उपन्यास वीएस न्यायपाल की प्रमुख कृतियों में से एक है ना। उनके द्वारा रचित हाफ ऑफ अ लाइफ के बाद लिखा गया उपन्यास है। हाफ ऑफ अ लाइफ के बाद लिखा गया उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक वीएस न्यायपाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किताब को महात्मा गांधी ने लिखा था, है ना। 1955 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, महात्मा गांधी की किताब है, इतना याद रखना है। गुजराती भाषा में लिखी गई थी ये किताब, है ना। गोखले के बारे में और उनके विचारों का संकलन है इसमें, इतना याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन अ जॉय फॉर एवर, है ना, एवर। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन अ जॉय फॉर एवर
पंक्ति अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की कविता है दोस्तों। जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स की कविता है जॉन कीट्स की कविता एंडीमियन से ली गई है दोस्तों। तो जॉन कीट्स की कविता का नाम है एंडीमियन की कविता की लाइन है ये दोस्तों, पंक्ति है ना, उस कविता की लाइन है, पंक्ति है, तो पता होना चाहिए जॉन कीट्स की कविता का नाम है एंडीमियन से ली गई है ना। पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है एंडीमियन से ली गई है। यह कविता पहली बार 1818 लंदन में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। जॉन कीट्स इस कविता से संदेश देना चाहते हैं कि सुंदर चीज़ें हमारे अंदर अपार खुशी और आनंद पैदा करती है। जॉन कीट्स ने कुछ और प्रसिद्ध कामों को भी इसमें लिखा है, तो कुछ और काम की चीज़ें भी लिखे हैं, तो अपने को तो इतना ही याद रखना है। ये पंक्ति पूछेगा किसकी है, तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंडीमियन कविता से ली गई है, वो कविता जॉन कीट्स की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह है। योजना पत्रिका एक लोकप्रिय विकास मासिक पत्रिका है दोस्तों। योजना पत्रिका एक लोकप्रिय विकास मासिक पत्रिका है, याद रखना है। नेक्स्ट किताब है 1084 की माँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1084 की माँ, है ना। 1084 की माँ किताब के लेखिका है, उसका नाम है महाश्वेता देवी दोस्तों, महाश्वेता देवी। यह उपन्यास 1974 में लिखा गया था। यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसका नाम 1084 माँ है, 1084 माँ, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1084 की माँ या 1084 माँ है ना। हाँ, माँ है नाम इसका। इस उपन्यास की कहानी 1970 के दशक में बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है दोस्तों। ये जो है ना, इस उपन्यास की कहानी 1970 के दशक में बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह उपन्यास भय और दमन के चक्र में फंसे लोगों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को उजागर करता है। इस उपन्यास में मातृत्व का भी चित्रण किया गया है, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका समझ में आ गया, महाश्वेता देवी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है बोला है। तो आर के नारायण ने कई किताब लिखी है दोस्तों, है ना, कई किताब लिखी है। जैसे कि एक किताब का नाम है स्वामी और उसके दोस्त, है ना, ऐसी कई सारी किताब है। द इंग्लिश टीचर, है ना, और द गाइड। तो यहाँ द गाइड तो लिखा हुआ है, तो देखो उन्होंने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों। उन्होंने लिखी है स्वामी और उसके दोस्त, यानी स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये किताब लिखी है 1935 में। उसके अलावा द गाइड नाम की किताब 1958 में लिखी है, ये भी आर के नारायण की किताब है। मालगुडी डेज, आर के नारायण की किताब है मालगुडी डेज, ये 1961 में लिखी गई थी दोस्तों, है ना। तो ऐसी कई सारी, द इंग्लिश टीचर नाम की किताब है, द इंग्लिश टीचर 1945 में लिखी गई थी। तो ये सब है। लेकिन जंगल बुक किताब इसने नहीं लिखी है। जंगल बुक किताब किसने लिखी है, तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है दोस्तों। द जंगल बुक नामक किताब। रुडयार्ड किपलिंग नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ों के लिए मिला था इसको, तो इन्होंने द जंगल बुक नामक किताब लिखी है। वो द जंगल बुक नामक किताब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। उसी का एक कैरेक्टर था मोगली, और अपन ने बचपन में सीरियल देखे मोगली वाला, जंगल बात खिलाए पता चला है, ऐसा कोई गाना था, हाँ वही।
तो मोगली लैंड, है ना। तो हाँ, तो दोस्तों और याद रखना है, रुडयार्ड किपलिंग जो है भारत आए, तो भारत आए तो जो उस टाइम पे नेशनल पार्क तो बना नहीं था, तो जंगल था, तो सिवनी के जंगलों में रहे ये 6 साल उनकी कर्मस्थली रही है सिवनी के जंगल। तो सिवनी के जंगल में रहे और सिवनी के जंगल में रहते रहते एक बुक लिखी उन्होंने, द जंगल बुक। उसका कैरेक्टर का नाम है जो पेंच नेशनल पार्क है दोस्तों, कभी पूछा द जंगल बुक नामक किताब कौन से नेशनल पार्क में लिखी गई थी, पेंच नेशनल पार्क से प्रेरित है और मोगली उसका कैरेक्टर रहता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, मोगली उसका कैरेक्टर रहता है। हाँ, पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना है, खत्म। नेक्स्ट है, भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था, याद रखना ये। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस ने किया था, याद रखना है। चार्ल्स विल्किंस को यानी यह संस्कृत से किसी भी यूरोपीय भाषा में होने वाला पहला अनुवाद था दोस्तों। यह संस्कृत से किसी भी यूरोपीय भाषा में होने वाला पहला अनुवाद था, याद रखना है। चार्ल्स विल्किंस एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर और ओरिएंटलिस्ट थे, है ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्क भी थे, तो इन्होंने अनुवाद किया था, नाम याद रखना है इनका, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट है, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक किताब अरुंधति राय ने लिखी, याद रखना है ना। अरुंधति राय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं दोस्तों, अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी है। इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है दोस्तों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार भी मिला था, याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कुछ किताबें, बहुत सारी किताबें लिखी है दोस्तों इन्होंने, लेकिन सबसे पहली किताब थी इनकी मौलांचल, है ना। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार है, हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं, और इनके सबसे पहले उपन्यास मौलांचल को बहुत ही ख्याति मिली थी और आगे चलकर पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको, आगे चलकर पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो मौला अंचल इनका पहला उपन्यास था, डायरेक्ट याद रखना है, मौला अंचल आ सकता है किसका है करके, फणीश्वर नाथ रेणु का है। इसके अलावा अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को। राग दरबारी किसने लिखा है। तो ये श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है, श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है, एक प्रकार का है ना। राग दरबारी व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। नेक्स्ट है, गुनाहों का देवता किसने लिखा है। तो गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यासकार धर्मवीर भारती के शुरुआती दौर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है ना, बस याद रखना है। उसके बाद अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों, है ना। गुनाहों का देवता और अंधा युग जो है ये दोनों धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ये अंधा युग नाटक है दोस्तों, अंधा युग नाटक की कथा वस्तु का आधार भारतीय संस्कृति है। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा मौलांचल। नेक्स्ट है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग किताब के लेखक स्वामी विवेकानंद है। भक्ति योग किताब के लेखक स्वामी विवेकानंद है, याद रखना है ना। इन किताबों का हिंदी संस्करण नहीं, यानी हिंदी संस्करण में भी प्रकाशित हुई थी ये, तो इतना याद रखना है। तो किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग किताब के लेखक है स्वामी विवेकानंद, इतना याद रखना है बस, है ना।
स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी व्यवहारिक प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था दोस्तों, है ना। और उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन और शिक्षाओं को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 1893 में इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था और इनका असली नाम नरेंद्र दत्त था। इतना याद रखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो वाई आई एम हिंदू के लेखक है शशि थारूर। शशि थारूर दोस्तों, शशि थारूर जो है ये भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्वी राजनायक हैं दोस्तों, है ना। 2009 से लेकर यानी 9 से केरल के लोकसभा सांसद भी रहे हैं, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। विदेशी मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। भारत सरकार में विदेशी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों ये। हाँ, तो इतनी चीज़ें याद रखना है। तो इन्होंने लिखा है वाई आई एम हिंदू, बस। खत्म। इस तरीके से इसमें हमने इतने ही डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इधर से डिस्कस करते हैं 244वें नंबर से। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।